आज की इस सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि इसरो भुवन जियो पोर्टल क्या है और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पोर्टल पे किस तरह का डेटा इसरो ने उपलब्ध कराया है और इस डेटा को हम किन किन एप्लीकेशंस में उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप भुवन पोर्टल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो भुवन पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आपके सामने ये URL दिखाया गया है bhuvan.nrsc.gov.in। यह पोर्टल नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, जो इसरो का एक केंद्र है, द्वारा संचालित किया जाता है और इससे संबंधित जितने भी डेटा या सर्विसेज उपलब्ध कराई गई हैं NRSC द्वारा, वो विभिन्न प्रकार के यूजर ग्रुप के लिए दी गई हैं। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जी गवर्नेंस डैशबोर्ड दिया गया है, जनरल पब्लिक के लिए कुछ कंपोनेंट दिए गए हैं जैसे भुवन 2D, भुवन 3D, ओशन सर्विसेज, क्लाइमेट सर्विसेज, थीमेटिक सर्विसेज और अन्य तरह की सर्विसेज। और उसके साथ साथ इस पोर्टल में कई अन्य सूचनाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं जो स्पेस आधारित डेटा पर विकसित की गई हैं। तो आइए समझते हैं कि भुवन जियो पोर्टल क्या है और इसमें किस तरह की सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र पर bhuvan.nrsc.gov.in को टाइप करना होगा। जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे तो ये आपको वेब पोर्टल का होम पेज दिखाई देगा और इस होम पेज में अगर आप ऊपर के ये 8 कंपोनेंट को समझें तो ये विजुलाइजेशन एंड फ्री डेटा डाउनलोड और मैप एंड OGC सर्विसेज 2 कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई हैं। तो अगर आप देखें विजुलाइजेशन एंड फ्री डेटा डाउनलोड में जो 4 कंपोनेंट मुख्य तरह दिए गए हैं, एक है भुवन 2D। 2D का मतलब यहाँ पर 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन से है, जहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस और मैप्स को X और Y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में प्रदर्शित किया गया है। इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि आप कोई एटलस बना रहे होते हैं, उस एटलस में अगर आप उसको प्रिंट करें तो आपको एक 2 डायमेंशनल सरफेस में सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। तो उसी तरह यह डिजिटल फॉर्मेट में या डिजिटल एटलस आप इसे समझ सकते हैं। और दूसरा जो कंपोनेंट भुवन के कोर कंपोनेंट का भाग है वो है भुवन 3D। यहाँ पर X और Y के साथ साथ Z इन्फॉर्मेशन जो एल्टीट्यूड या हाइट की है वह भी उपलब्ध कराई गई है। तो अगर आपको सरफेस और टेरेन का 3D व्यू अगर आपको देखना है तो ये यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। और ओपन डेटा आर्काइव के अंतर्गत सैटेलाइट इमेजरी एज पर रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी, जो भी डेटा उपलब्ध कराया गया है इसरो द्वारा, वो रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी 2011 के आधार पर कराया गया है और ये डेटा यहाँ पर आपको फ्रीली डाउनलोड के लिए उपलब्ध है और आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप इसे ऑफलाइन मोड, जब आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो, तब भी आप इस डेटा का उपयोग अपने प्रोजेक्ट्स में या अपनी रिसर्च में या किसी अन्य काम में इसका उपयोग कर सकते हैं। क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट जो कंपोनेंट है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और उसके बाद जो साइंटिफिक मॉडल्स हैं उससे प्राप्त आंकड़ों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और इन आंकड़ों से संबंधित और इन जानकारी से संबंधित जो भी सूचनाएं इसरो एकत्रित कर रहा है वो क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट के अंतर्गत दी गई है। चौथी और पांचवी सर्विस है थीमेटिक सर्विसेज और यह भुवन का एक यूनिक फीचर है। यहाँ पर जो सैटेलाइट इमेजरी से जो भी सूचनाएं प्राप्त की गई हैं, जो थीम जैसे कि एग्रीकल्चर है, अर्बन प्लानिंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है या साइक्लोन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे फ्लड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, लैंडस्लाइड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी सूचनाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें सैटेलाइट इमेज को यूज़ किया गया है और वो अलग अलग रिजोल्यूशन की सैटेलाइट इमेजरी हैं। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पर लें, अगर आपको नेशनल असेसमेंट रिपोर्ट अगर आपको देखनी है किसी थीम की, तो नेशनल लेवल की जो नेशनल असेसमेंट किया गया है वो ABIP सेंसर के द्वारा किया गया है, जिसका स्पेशल रिजोल्यूशन लगभग 55 मीटर और 56 मीटर के आसपास है। और उसके बाद अगर आप स्टेट लेवल प्लानिंग की बात करते हैं तो आपको लिस्ट 3 डेटा को यूज करके थीमेटिक इन्फॉर्मेशन एकत्रित की गई है और ये भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। उसके बाद अगर आप
मंडल और ब्लॉक लेवल की बात करते हैं तो आपको लिस्ट फोर डेटा उपलब्ध कराया गया है और उससे प्राप्त जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। और उसके बाद अगर आप विलेज लेवल या पंचायत लेवल या सिटी लेवल प्लानिंग की बात करते हैं तो कार्टोसेट सीरीज़ का जो सैटेलाइट है जिसका रिजोल्यूशन करीब, अगर कार्टोसेट 1 की बात करें 2.5 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन है, और उसके अलावा कार्टोसेट 2 सीरीज की सैटेलाइट जो हमको 1 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन से डेटा दे रही हैं, उससे प्राप्त सूचनाओं को भी मैप के फॉर्म में यहाँ पर थीमेटिक सर्विसेज में उपलब्ध कराया गया। आज हम देखेंगे इसको डिटेल में। और डिजास्टर मैनेजमेंट में इस कंपोनेंट के अंतर्गत वह सूचनाएं दी गई हैं जो इसरो डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम यानी इसरो DMSP के अंतर्गत इसरो द्वारा जो किया जा रहा है कार्य, उसके संबंधित जानकारी यहाँ पर है। जैसे 6 नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो बेसिकली जो स्पेस से जो डिजास्टर मॉनिटरिंग की जाती है और डिजास्टर के बाद जो डैमेज असेसमेंट की रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके बारे में सूचनाएं आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसको भी हम आज थोड़ा डिटेल से देखेंगे। ओशियन सर्विसेज के अंतर्गत हमको जो OCM सीरीज का सैटेलाइट है इसरो का, उससे प्राप्त जो भी आंकड़े हैं और सूचनाएं हैं उनको हम ओशियन सर्विसेज के अंदर देते हैं। और एक और कंपोनेंट यहाँ पर दिया गया है जो बहुत इंटरेस्टिंग कंपोनेंट होने जा रहा है। इसमें आप बिना किसी GIS सॉफ्टवेयर के इस वेबसाइट और इस पोर्टल को यूज करके आप यहाँ पर ऑनलाइन मैपिंग भी कर सकते हैं। तो आपको कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर अगर इस पोर्टल पर आएँ और अपना अकाउंट क्रिएट करें, लॉगिन करने के बाद आप आसानी से यहाँ पर मैप्स बना सकते हैं, डिजिटाइज कर सकते हैं और उस मैप्स को आप इस सेव फाइल के फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेडिशनल GIS से इसको कंपेयर करें तो ट्रेडिशनल GIS में हम लोग जब एक मैपिंग प्रोजेक्ट करते हैं तो हमको सैटेलाइट डेटा को ख़रीदना पड़ता है और उस डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे आपको रेडियोमेट्रिक करेक्शंस हैं, ज्योमेट्रिक करेक्शंस हैं, जियो रेफरेंसिंग एक्टिविटीज़ करनी होती है। उसके बाद ये डेटा आपके लिए रेडी होता है, तब आप एक किसी सॉफ्टवेयर में उस डेटा को बैकग्राउंड में रख के इमेजरीज को, तो आप उसमें डिजिटाइजेशन या इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक करके मैपिंग करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मैपिंग की एक्टिविटी बहुत सिंपल होने वाली है इस कंपोनेंट के द्वारा। और इसमें जो सैटेलाइट इमेजरी है वो इसरो द्वारा मुफ्त में यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। तो आप इसको बैकग्राउंड में रख सकते हैं और उसके ऊपर आप डिजिटाइजेशन करके अपने मैप्स बना के उन मैप्स को सेव फाइल के फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप नीचे देखें, एक गवर्नेंस सेंटर मिनिस्ट्रीज गवर्नेंस डैशबोर्ड दिया गया है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत अगर आप देखें, कई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लैगशिप प्रोग्राम को दिखाया गया है। इन प्रोग्राम के अंतर्गत भुवन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके किस तरह की सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं और किस तरह के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, वो जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, 2015 में इसरो ने एक नेशनल मीट का आयोजन किया था जिसके अंतर्गत करीब 160 प्रोजेक्ट जो डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से संबंधित हैं को आइडेंटिफाई किया गया था। और उन प्रोजेक्ट्स पे इसरो ने काम करना स्टार्ट किया। और उससे पहले भी कई तरह के गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम में रिमोट सेंसिंग इमेजरीज को यूज किया गया था और वो सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। कौन कौन से ऐसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा को यूज किया गया है या यूज किया जा रहा है, ये सारी जानकारी यहाँ पर है। इसको भी हम थोड़ा डिटेल से आज देखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह की सूचनाएं यहाँ पर उपलब्ध हुई हैं। अगला सेक्शन जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जो हल्के ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, उसमें आपको बेसिकली कंपोनेंट दो तरह के दिए गए हैं। एक तो एप्लीकेशन सेक्टर्स हैं, जैसे आप बात करें एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री की बात करें, ई गवर्नेंस की बात करें, वाटर सोर्स मैनेजमेंट, टूरिज्म एप्लीकेशन, अर्बन प्लानिंग्स, रूरल डेवलपमेंट और कई तरह के ऐसे एप्लीकेशंस जो जिनमें इस तकनीक को और रिमोट सेंसिंग तकनीक को यूज किया गया और भुवन को एक प्लेटफॉर्म की तरह लेके यूज किया गया, वो भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और कुछ केस स्टडीज़, और वहाँ पर केवल मैप्स या सैटेलाइट इमेजरी नहीं दिखाई गई है, आपको उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, मैथोलॉजीज़ दी गई हैं कैसे ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया गया, ताकि आप अपने एरियाज़ में इसको भी इस मैथोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकें और इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस हैं, जैसे डेटा डिस्कवरी है। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अगर आपको जानना है कि आपके एरिया में किस तरह का डेटा उपलब्ध है, क्योंकि भुवन पोर्टल इसरो के द्वारा उपलब्ध कराया गया एक बहुत बिग डेटा रिपोजिटरी के आधार पर बना हुआ है, जिसमें करीब 30 टेराबाइट का डेटा
पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल है। तो आप सारा डेटा अगर मैनुअली देखें तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो पाएगा कि आप जान पाएँ कि क्या क्या डेटा यहाँ उपलब्ध है। तो डेटा डिस्कवरी जो कंपोनेंट दिया गया है, यहाँ पर आप डेटा को सर्च कर सकते हैं। ये एक तरह का भुवन का डेटा गेटवे है या क्लियरिंग हाउस है, जिसके माध्यम से आप डेटा को सर्च कर सकते हैं या यहाँ सिस्टम से पूछ सकते हैं कि आपके एरियाज़ में किस तरह का डेटा या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये आप यूज करें। डिसीजन सपोर्ट डैशबोर्ड एक अटेम्प्ट है इसरो द्वारा। इसमें ये किया गया है कि डिफरेंट थीमेटिक डोमेन्स, जैसे अगर मैंने बात की थी एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, या वाटर रिसोर्स है, या अर्बन प्लानिंग है, रूरल डेवलपमेंट है, तो इन सब को इंटीग्रेट करके, क्योंकि जो ये सूचनाएं हैं अलग अलग एक्सपर्ट द्वारा अलग अलग टाइम पे क्रिएट की गई हैं, तो ये जो डिसीजन सपोर्ट टूल क्या करता है कि सारी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके आपको इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करने का मौका देता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंतर्गत अगर किसी एरियाज़ को वेस्टलैंड दिखाया गया है, कहीं पर वेस्टलैंड दिखाया गया है, बट अगर जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से उसी एरिया के किसी और क्लास में क्लासीफाई किया गया है, तो अगर आप दोनों मैप को अलग अलग पढ़ें या अलग अलग समझने की कोशिश करें तो हो सकता है कि आप वेस्टलैंड में और जियोलॉजिकल जो उसकी एंटिटी है, जो आइडेंटिटी है, उसके बीच में आप रिलेशन इस्टेब्लिश ना कर पाएँ। बट डिसीजन सपोर्ट टूल आपको ये मौका देता है कि आप दोनों इन्फॉर्मेशन को साथ इंटीग्रेट कर पाएँ। उसी तरह हाइड्रोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ इमेज गैलरीज हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल डिजास्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भुवन उपलब्ध कराता है। यहाँ पर जो जानकारी दी गई है ये केवल हिंदुस्तान और हमारे अपने देश के लिए नहीं, बल्कि जो इसरो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे सार्क कंट्रीज़ हैं या एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, उनको भी जो है डिजास्टर के समय में जो भी सपोर्ट दिया जाता है, स्पेस बेस्ड सपोर्ट दिया जाता है, वो हमारे इंटरनेशनल चार्टर के अंतर्गत दिया जाता है। और इंटरनेशनल डेटा जो रिपोजिटरीज़ हैं यहाँ पर दी गई है। इसरो ने किन किन डिजास्टर में हमारी नेबरिंग कंट्री को सपोर्ट किया था और डेटा फ्री में उपलब्ध कराया था, वो डेटा आज यहाँ देख सकते हैं और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देन हमारे पास एक और फीचर यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन सेव फाइल क्रिएशन। ये एक्सटेंडेड फॉर्म है जो क्रिएट ए मैप एंड जीआईएस जो हमने यहाँ पर बात करी थी, उसका एक एडवांस फॉर्म है। तो यहाँ पर ऑनलाइन मैपिंग के लिए ये टूल दिया गया है। इसका पर्पस सेम है, मैपिंग का ही है जो ऊपर मैंने बताया था, बट इसमें थोड़ा सा ये है कि सेव फाइल बनाने का तरीका और डेटा को मेंटेन करना, रिपोजिटरी को मेंटेन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो वो भी हम आज देखने की कोशिश करेंगे क्या है। अगर आप राइट साइड में इस पोर्टल में आ जाएं तो आप देखेंगे राइट साइड में यहाँ पर आपको इंडिया का मैप दिया गया है। आप किसी भी स्टेट के ऊपर अगर माउस को क्लिक करें तो उस स्टेट का डेटा यहाँ पर लोड हो जाएगा। जैसे अगर मैं रैंडमली क्लिक करूँ उत्तराखंड और या यूपी या किसी, सपोज मैं उत्तराखंड करूँगा तो उत्तराखंड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। तो उत्तराखंड में उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पोर्टल भुवन के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है और उत्तराखंड का एक जनरल पोर्टल यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें उत्तराखंड से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को दिखाया गया है। उसी तरह अगर आप लिस्ट से सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि स्पेसिफिक स्टेट से स्पेसिफिक जो पोर्टल्स को कस्टमाइज करके जो स्टेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उसको मीट करने की कोशिश की गई है। इसके नीचे एक और सेक्शन दिया गया है अपडेट्स। अगर आप भुवन से संबंधित कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या कोई जानना चाहते हैं कि किस तरह के डेटा अपडेशंस हो रहे हैं, वो सारे अपडेट NRSC यहाँ पर देता है। उसके अलावा अगर आप डाउनलोड के सेक्शन के अंदर आप देखें तो कुछ मोबाइल ऐप्स दिए गए हैं और कुछ वेब पोर्टल के लिंक्स हैं, कुछ ट्रेनिंग और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मोबाइल ऐप की बात करें, इसरो मुख्य तौर पर इस वक्त जो है एंड्रॉयड बेस्ड प्लेटफॉर्म को फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर सिंस एंड्रॉयड के यूजर्स सबसे ज़्यादा मोबाइल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, तो यूजर के आधार पर ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया और यहाँ पर आप जैसे अपनी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, नेविगेशंस है, या आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और या मैपिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। तो ये तो रहा ओवरऑल होम पेज के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है। उसके अलावा अगर आपको जानना है कि भुवन में किस तरह का डेटा अवेलेबल है और तो उसकी लिस्टिंग भी भुवन स्टोर के नाम से यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, हाइपर लिंक। अगर आप मेरे माउस पर फोकस करें तो यहाँ पर अगर भुवन स्टोर पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट एक लिस्ट प्रोवाइड करेगी आपको। अगर आप आराम से देखें इसको तो बहुत बड़ी लिस्ट है। जैसा कि मैंने बताया करीब 30 टेराबाइट का डेटा अभी इसरो इस पोर्टल के माध्यम से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा रहा है और फ्यूचर में उम्मीद करते हैं कि और भी डेटा इसमें जुड़ता जाएगा ताकि अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके।
तो अगर आप देखें वन बाय वन कंपोनेंट्स को, कुछ कंपोनेंट को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। भुवन T2D पर अगर आप क्लिक करें तो ये एक हमारे सामने एक इंडिया का मैप आपको दिखाई देगा विद इंटरनेशनल बाउंड्री और हमारी स्टेट बाउंड्रीज़ और कई तरह के लाइन फीचर्स आप देख रहे हैं। तो ये है आपका मैपिंग और 2D विजुलाइजेशन सिस्टम। तो ये जो यहाँ पर मैप करके दिया गया है, अगर इसके ऊपर अपना माउस ओवर करें तो इसमें दो कैटेगरी के मैप आपको मिल जाते हैं। एक है बेस एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री और दूसरा है हाइड्रोलॉजी बाउंड्री। सो बेस एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में सर्वे ऑफ इंडिया एक मैपिंग एजेंसी है, नेशनल मैपिंग एजेंसी है, जो हमें बेस मैप उपलब्ध कराती है। जैसे अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री की बात करें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर की बात करें, जैसे रोड है, कैनाल नेटवर्क्स हैं, ड्रेनेज पॉइंट्स हैं, ये सारे जो फीचर्स हैं बेसिकली सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मैप किए जाते हैं और इनकी जानकारी जो है आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसरो ने भी ये मैप सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त किए हैं लाइसेंसिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उनकी जो भी पॉलिसी है, और वो मैप्स को डिजिटल फॉर्म में यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। सो दूसरी कैटेगरी जो इसरो उपलब्ध करा रहा है यहाँ पर वो है बेस हाइड्रोलॉजी। तो जो पहला था एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज थी, और अगर आपका हाइड्रोलॉजी या वाटर से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है तो आप वाटर से रिलेटेड मैप्स को भी यहाँ पर ओवरले कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने इसको बेस हाइड्रोलॉजी को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मुझे कई तरह के ब्लू लाइंस दिखाई दे रही हैं, और ये ब्लू लाइंस बेसिकली आपके ड्रेनेज हैं और रिवर पॉइंट्स लाइंस हैं। जैसे जैसे आप इसका जूम लेवल इंक्रीज करते हैं, तो जूम लेवल इंक्रीज करने के लिए आपको दो तरीके दिए गए हैं। एक तो ये लेफ़्ट साइड में जो आपको प्लस और माइनस के एक आपको स्केल टूल दिया गया है, तो इसको यूज करके भी आप इसका जूम लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। जूम लेवल इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि आप उस मैप के काफ़ी क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लोज व्यू अगर आप देखें तो ये आपको ले जाएगा एक लोकल विलेज तक जूम करने की पॉसिबिलिटी देगा, और जैसे जैसे आप अपना जूम लेवल इंक्रीज करेंगे तो आपका जो है डेटा बेहतर क्वालिटी का डेटा लोड होता जाएगा। आप देख रहे होंगे कि एक ब्लरिंग इफेक्ट आता है और उसके बाद जो है फुल मैप जो है लोड हो जाता है। तो अभी तक जो डेटा यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है वो माइक्रो वाटर सेट लेवल, जिसमें करीब 500 हेक्टेयर जिसका एरिया है, वो इन्फॉर्मेशन इसमें उपलब्ध कराई गई है। तो ये तो जो सोर्स है इसका वो सर्वे ऑफ इंडिया है इन डेटा का, लेकिन जो इसरो का जो सोर्स है वो है सैटेलाइट इमेज। तो ये जो सेकंड टैब आपको यहाँ पर दिखाया गया, जहाँ मैं अपना माउस ओवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सैटेलाइट इमेज यहाँ पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और बेस मैप में कुछ फीचर्स हमने अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अपडेट भी किए हैं। जैसे अगर आप बात करें ड्रेनेज की बात करें या बात करें रोड नेटवर्क की बात, अगर किसी प्रोजेक्ट में इसरो ने सैटेलाइट इमेज को बैकग्राउंड में रख के अगर रोड को अपडेट किया है तो वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी मैप कैटेगरी में। बट अल्टीमेटली जो मैप हैं अभी उसके सोर्स जो है मैपिंग एजेंसीज हैं, स्पेशली द सर्वे ऑफ इंडिया है, और कुछ मैप्स हमने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से भी लिए होंगे। तो इस तरह से सर्विंग एजेंसी से मैप लिए गए हैं। सैटेलाइट कैटेगरी में जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये इंडिया का मैप दिखाई देता है और इसमें इंडिया का सैटेलाइट इमेज आपको दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर भी जो है कुछ लाइंस आपको ओवरले करके मिल रही हैं यहाँ पर। तो बैकग्राउंड में अगर आप देखें जो सैटेलाइट इमेजरी है वो फोकस यहाँ पर इंडिया पर है। इंडिया के सराउंडिंग्स जो है वो बहुत कोस्ट रेजोल्यूशन पर सैटेलाइट इमेज उपलब्ध कराई गई है। बट एक्चुअली अगर आप देखें इंडिया पर जो हमने फोकस किया है, इसमें एविप्स से रिलेटेड डेटा है जो 56 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर उसके बाद सेकंड लेवल है 23.5 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन जो हमारे लिस्ट 3 सेंसर से हमको प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हमारे पास लिस्ट 4 है जो 5.8 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन पर है। उसके बाद 2.5 मीटर पर कार्टोसैट 1 सीरीज का डेटा है। फिर उसके बाद 1 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन पर डेटा हमारा कार्टोसैट 2 सीरीज से प्राप्त हुआ है। तो पूरा इंडिया अगर आप देखें तो 1 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का डेटा यहाँ उपलब्ध कराया गया है। अगर आप इन लाइंस को हटाना चाहते हैं तो इसमें अगर आप मोर पर क्लिक करें, लास्ट टैब जो मोर दिया गया है, मोर पर क्लिक करके अगर भुवन को यहाँ पर जो भुवन करके यहाँ पर दिया गया है इसको अगर आप अनचेक करें तो आपको केवल सैटेलाइट इमेज आप दिखाई देंगी। अब ये सैटेलाइट इमेज दिखाई देंगी और इसको एक्सेस करने का तरीका वही रहेगा जो हमने मैप में डिस्कस किया था कि जूम लेवल हमको बढ़ाना होगा। सो जूम लेवल आपको या तो प्लस से बढ़ाएंगे या अपने स्क्रॉल बटन जो आपका माउस का उससे भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं।
अब मैं इसमें जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए अभी AWIPS का डेटा है। जैसे जैसे मैं इसका जूम लेवल बढ़ाऊंगा तो बेहतर क्वालिटी का डेटा इसमें लोड होता जाएगा। मैं रैंडमली किसी भी एक जगह पर जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी लिस्ट 3 का डेटा आ गया। तो उसके बाद अगर आप और जूम करेंगे तो अभी कार्टोसेट लिस्ट 4 का डेटा भी प्राप्त हो रहा है हमको। उसके बाद जैसे जैसे जूम लेवल बढ़ाएंगे तो आपको, आप देखिए अब आप फीचर, आपको कुछ कुछ साफ साफ फीचर दिखाई देने लगे हैं। तो ये करीब हम 1 मीटर तक इसमें पहुंच गए हैं। तो इस तरह से रैंडमली आप जगह को इसको जूम कर सकते हैं और उस डेटा को लोड करेंगे। तो ये तो रहा डेटा को एक्सेस करने का तरीका। बट अगर आपको किसी जगह, जहाँ स्पेसिफिक जगह जैसे कि सिटी है या विलेज है या टाउन है, उससे संबंधित अगर जानकारी चाहिए तो उसको आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। अब सर्च करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ये आपको टॉप में लेफ़्ट साइड पे, जैसे अगर मैंने कहा कि मैं हैदराबाद में इंटरेस्टेड हूँ, मैं रैंडमली हैदराबाद अगर टाइप करूँ यहाँ पर, तो देखिए मुझे नीचे सलाह भी आ रही है कि हैदराबाद तेलंगाना। अगर आप इसको हैदराबाद तेलंगाना को जूम करें यहाँ पर तो आप देख पाएंगे कि ये रेड कलर का एक पॉइंट बन गया है और इस रेड कलर के पॉइंट पर ये लोकेशन दिखा रहा है। और ये हैदराबाद का अगर एरिया को आप जानते हैं तो यहाँ पर ये आपका लेक दिखा रहा है हैदराबाद में। अब मैं इसको जूम करता जाऊँगा तो ये मुझे बेहतर क्वालिटी का डेटा लोड करेगा यहाँ पर। तो ये डेटा आप देखें, हैदराबाद में आपका ये टैंक बंड और नेकलेस रोड के आसपास का एरिया दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे क्लियरली जो व्हीकल्स हैं, कार्स हैं या छोटे या बड़े व्हीकल जो भी मूव कर रहे हैं, वो भी आप काउंट कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी का डेटा इंटायर इंडिया का आज की डेट में यहाँ उपलब्ध कराया गया है। तो जैसे अर्बन प्लानर्स हैं, अगर उनको मैपिंग करवानी है तो इस डेटा को यूज करके आप एटलीस्ट 1:10,000 स्केल तक की मैपिंग आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको जो फील्ड के बारे में बेहतर जानकारी, तो आप हो सकता है इससे बेहतर भी स्केल यहाँ बना सकें। तो एज़ पर रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी 1 मीटर डेटा आप पब्लिक डोमेन में दे सकते हैं विदाउट एनी क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो सेम पॉलिसी को फॉलो करते हुए इसरो जो है इस क्वालिटी का इमेज आपको उपलब्ध करा रहा है। और ये इमेज इसरो के अपने जो कार्टोसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स हैं उससे लिए गए हैं। अगर आप देखें बहुत अच्छी से आप इन फीचर्स को मैप करा सकते हैं। तो बहुत क्लियरली सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। और जैसा मैंने बताया तो अर्बन प्लानिंग है या डिजास्टर मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और कोई भी प्लानिंग एक्टिविटी में इस डेटा को यूज किया जा सकता है। तो ये सर्च करने का तरीका है और आसानी से आप उस लोकेशन तक पहुँचेंगे। ये तो मैंने एक दिखाया। थोड़ा देखते हैं कि किसी और एरिया को जूम करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं, लेट अस ट्राई टू गो टू पोर्ट ब्लेयर। अगर ये डेटा अवेलेबल है यहाँ पर, ये प्लेस नेम जो है ये इसरो बेसिकली, इसरो कोई मैपिंग एजेंसी नहीं है, ये स्पेस एजेंसी है। तो इसरो ने क्या किया, सैटेलाइट इमेज तो उपलब्ध करा दी हैं, बट इसरो के पास अभी भी कुछ कमी है कि प्लेस नेम जो हैं उनके पास बहुत अच्छे नहीं हैं। सो जो भी ओपन सोर्सेज हैं या मैपिंग एजेंसी से जो भी प्लेस नेम हमारे पास उपलब्ध हैं वो हमने यहाँ पर लिंक कर दिए हैं। अगर हो सकता है कि सभी जगह ना आए, जैसे अगर हम दिल्ली को मैं सर्च करता हूँ, सो न्यू दिल्ली मैंने सर्च किया तो ये न्यू दिल्ली के बारे में आ गया। अगर आप जूम लेवल बढ़ाएंगे तो आपको वही क्वालिटी का डेटा यहाँ पर भी न्यू दिल्ली में भी दिखाई देगा। ये डेटा आप देखिए आसानी से, ये न्यू दिल्ली का कोई एरिया मैंने रैंडमली जूम किया है। तो ये जो लोकल प्लेस हैं वो यहाँ पर नहीं है। ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट मैं बोलूँगा कि बहुत सारे टोपोनीम या प्लेस नेम जो हैं बहुत लिमिटेड इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। तो इस तरह से आप अपने एरिया को जूम कर सकते हैं, अपने एरिया के डेटा को देख सकते हैं और इसके ऊपर मैपिंग भी कर सकते हैं। वो अभी हम दिखाएंगे कि मैपिंग कैसे कर सकते हैं आप। तो ये जूम लेवल हमने कम कर दिया इसका। आप अगर आप यहाँ देखें, आप, मैं रेंडमली इस अंडमान या एरिया पर मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए अंडमान के आइलैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। और ये डेटा अगर आप जूम करें, ये क्लाउड फ्री डेटा शायद ज़्यादा नहीं होगा इसमें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये पोर्ट ब्लेयर का एरिया मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है। ये डेटा उपलब्ध है। ये आप पोर्ट ब्लेयर का एरिया देखिए और इसमें अगर हम प्लेस के नाम देखें, अगर भुवन का डेटा नाम देखें तो आपको इसमें फीचर, आप मैपिंग फीचर भी आपके ऊपर ओवरले कर दिए जाएंगे। और रेडिफ से भी हमने कुछ मैप लिए हैं, वो इस जूम लेवल पर अवेलेबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको पोर्ट ब्लेयर से रिलेटेड जो डेटा मैं दिखा रहा हूँ ये भुवन पर उपलब्ध है। तो ये डेटा अगर आप ब्राउज़ करें तो ये करीब 1 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन का डेटा है
और ये जूम करने पर ये क्वालिटी आपको मिलती है। अगर आपको पोर्ट प्लेयर पर भी मैपिंग करनी है तो वहाँ पर भी आप इसके मैप आसानी से बना सकते हैं। ये आप देखिए, ये किसी भी एरिया में आप जूम कर सकते हैं। एक एक हाउस, एक एक फीचर आपको यहाँ पर विजिबल हो जाता है। और इसमें कैसे मैपिंग करनी है वो अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो अब जैसे अगर आपको यहाँ पर कोई प्लान बनाना है या एरिया बनाना है, तो मैंने बोला कि यहाँ पर टूल्स हैं दिए गए हैं, जैसे क्रिएट ए मैप या क्रिएट ए सेव फाइल। ये टूल को यूज करके आप आसानी से यहाँ पर मैपिंग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर कोई आपको प्लान करना है तो यहाँ पर देखिए टूल सेक्शन में अगर आप जाएँ तो यहाँ पर आप जियो टैगिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी एरिया के बारे में कोई फ़ोटोग्राफ आपने लिया है या वो जानकारी आपके पास है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर इन टूल्स को यूज करके, जैसे अगर आप सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिया या लेंथ मेजरमेंट करना। अगर आपको देखना है यहाँ पर इसका कोई रैंडमली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, प्रिसाइज बाउंड्री भी आप जूम करके ड्रॉ कर सकते हैं। ये जैसे ड्रॉ करेंगे करीब 1.38 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मैंने अभी डिजिटाइज किया है, ये एक तरीका है। फिर अगर आप जूम कर रहे हैं और आपको जानकारी लेनी है कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करनी है, रैंडमली अगर मैं देखूं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वो टूल भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे लेंथ है, अगर आपने कहा कि यहाँ से मुझे ड्रॉ करना है और ये रोड की मैं लेंथ मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ये 2 पॉइंट हमने चूज किए और मैंने डिजिटाइज करना है। सिंपल ड्राइंग है, इसमें कोई स्किल नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर अगर क्लोज करें तो करीब 599.443 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो ये डिस्टेंस मेजरमेंट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो टूल दिए गए हैं, अगर आपने बोला कि यहाँ पर मुझे कोई ऐड फोटो, जियो टैगिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम पहले लॉगिन कर लेते हैं। सो लॉगिन में भी आपको कोई बहुत मुश्किल नहीं है इसमें। अपना अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है तो आप न्यू यूज़र कैटेगरी में रजिस्टर कर सकते हैं। न्यू यूज़र अगर आप करेंगे तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपका नाम क्या है, ईमेल क्या है, कंट्री, टेलीफोन नंबर, ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके बाद अपना प्रोफाइल क्रिएट कर दीजिए। विद इन फ्यू सेकेंड आपको जो है यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड आपका मेल में आ जाएगा। देखिए मैं अपने यूज़र नेम पासवर्ड से यहाँ लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। सो जैसे मैं लॉगिन कर लूँगा तो ये कहता है कि यू हैव सक्सेसफुल लॉग्ड इन हियर। सो लॉगिन करने के बाद अब मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि अपनी कोई फ़ोटो, हाँ लॉगिन हो चुका है। तो जैसे ही मैं ग्राउंड पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि इसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पर डिस्प्ले हो गई, ये रिकॉर्ड हो गई ऑटोमेटिकली। तो ये जियो टैगिंग वाला जो कॉन्सेप्ट जनरली हम पढ़ते हैं तो वही चीज़ यहाँ पर की जा रही है। तो एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया को जूम करिए और जूम करके आप अपनी लोकेशन पर जाइए और लोकेशन पर जाने के बाद आप उस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका लेटनोंग वो मैप से रिकॉर्ड कर लेगा और किस कैटेगरी में आप यहाँ पर जियो टैग कर रहे हैं। जैसे आपने बोला ये एटीएम है, बैंक है, बीच है, यहाँ पर बस स्टेशन है, कॉलेज है, ये करीब 26 पॉइंट यहाँ पर कैटेगरी दी गई हैं। बट एक कस्टमाइजेबल है। अगर आप बोलें कि आपके टाउन या सिटी के लिए आपको कस्टमाइज करना है और आप एनआरएससी को लिखें तो आसानी से इन फील्ड को भी कस्टमाइज किया जा सकता है और आपके टाउन या विलेज स्पेसिफिक आपकी मैपिंग टूल या जियो टैगिंग टूल बनाए जा सकते हैं। आप यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, किसी इमेज को अगर आपको अपलोड करना है तो आप इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट में सेव हो जाएगी। और अगर आप उसको पब्लिक के साथ शेयर करेंगे तो वो आसानी से बाकी यूज़र भी उसको देख पाएंगे। तो ये तो तरीका है आपको फ़ोटो को जियो टैग करने का। उसके बाद अगर आपके पास कोई अपना खुद का मैप है, जैसे सेव फाइल फॉर्मेट में हम वेक्टर डेटा क्रिएट करते हैं, या आपके पास कोई रास्टर डेटा है, सैटेलाइट इमेजरीज हैं, तो उसको भी आप डायरेक्टली यहाँ पर ओवरले कर सकते हैं। मीन्स आप इसको अपलोड करेंगे और वो डेटा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। बट उसके लिए एक कंडीशन ये रहेगी कि आपका डेटा ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में और एंड WGS 84 डेटा में होना चाहिए, तो ईजिली वो उसके ऊपर ओवरले कर लेगा। और आप KML फाइल कर सकते हैं, सेव फाइल कर सकते हैं, ये डेटा आप यहाँ पर अपलोड करके विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा आप इसमें
प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस, जैसे आपने बोला कि आपके एरिया के में कोई एनालिसिस करना है कि अगर आपने कोई लेट लॉन्ग दिया, जैसे मैंने क्लिक यहाँ पर किया तो इसके आसपास अगर आपने बोला कि मुझे 2 किलोमीटर रेंज में कोई बफर क्रिएट करना है, आप देखिए ये एक मैंने बफर क्रिएट किया है यहाँ पर। सो ये बफर जो है ये रेड कलर, ये प्रॉक्सिमिटी जोन बना दिया गया 2 किलोमीटर का, और 2 किलोमीटर के रेंज में मेरे पास जो भी एमिनिटीज़ हैं उपलब्ध यहाँ पर वो सारी मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप जूम करें तो इसने आइडेंटिफाई कर लिया है कौन कहाँ कहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, इसने शॉपिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इस जूम लेवल पे यहाँ पर दिखाई दी। ये बेसिक जीआईएस ऑपरेशन है जो लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के अंतर्गत आता है, तो ये भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये तो रहा बात 2D की बात। थोड़ा अगर आप इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे तो शायद आपको बेहतर जानकारी यहाँ पर मिलती जाएगी। ये मैंने जस्ट पोर्ट प्लेयर में आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया था। दूसरा कंपोनेंट जो मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा वो भुवन 3D में भी सेम रहेगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। ओनली ये है कि अगर आपके पास हाइट के वेरिएशन ज़्यादा हैं तो आप उसको जैसे माउंटेन्स हैं, हिली एरियाज़ हैं, टेरेन अंडुलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आप 3D में कर सकते हैं। तो आप इसको खुद को एक्सप्लोर करिए। सो इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी ब्राउज़र पे ये सारा फीचर आ जाएंगे और उसके बाद आप 3D डोमेन पे भी इस तरह की एक्टिविटी कर पाएंगे। अब हम देखते हैं ओपन डेटा आर्काइव। तो ओपन डेटा आर्काइव जैसा मैंने पहले बताया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का मतलब है फिजिकल डाउनलोड, ये कोई वेब सर्विस या विजुअलाइजेशन के लिए नहीं है। जो भी डेटा आप भुवन पर देख रहे हैं वो रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी कहती है कि 23.5 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन का डेटा आप फ्री ऑफ कॉस्ट NRSC की इस वेबसाइट से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब करना कैसे है आपको, उसके लिए ऑफकोर्स आपको लॉगिन करना है। आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको सैटेलाइट सेंसर्स हैं, थीमेटिक प्रोडक्ट्स हैं और प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स। अगर सैटेलाइट सेंसर की बात करें, ये डेटा आपको उपलब्ध कराया गया है स्कैटसैट 1, ओशियनसैट 2, रिसोर्ससैट 2, IMS 1, कार्टोसैट 1 एंड एबिप्स डेटा। अगर आप एग्जाम्पल लें रिसोर्ससैट की बात करें, लिस्ट 3 डेटा, ये 23.5 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन का डेटा है। ये ग्रिड जो बन के आ गए हैं येलो कलर में, आप देखें ये ग्रिड जो हैं आपको करीब 15 मिनट बाय 15 मिनट के ग्रिड हैं। तो इस ग्रिड को फॉर्म में इस डेटा को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी ग्रिड को सर्च करने का जो तरीका यहाँ पर भुवन पर दिया गया है, इसमें आपको 4 तरीके दिए गए हैं। पहला है कि आप बाउंडिंग बॉक्स से कर सकते हैं, आप मैपशीट नंबर डाल सकते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया के 1:250,000 स्केल के मैपशीट आप डाल सकते हैं। आप टाइल्स को, पर्टिकुलर टाइल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी टाइल को क्लिक करें तो सेलेक्ट हो जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप ड्राइंग कर सकते हैं, सिंपल जो मैं पहले दिखाया था आपको कि किस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं, वो भी हम करके देखेंगे। उससे पहले अगर आप जो भी डेटा भुवन से डाउनलोड कर रहे हैं वो डेटा आपको जब अवेलेबल कराया गया है तो उसके साथ साथ उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है? सो लिस्ट 3 का जैसे डेटा का ब्राउज़र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डेटा यूजर हैंडबुक दी गई है कि डेटा को किस तरह से यूज करना है, क्या क्या बैंड्स हैं और उसमें कॉम्बिनेशन बना के आप किस तरह से प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, वो सब गाइडलाइंस आपके पास है। और ऑर्थो रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग जो है सैटेलाइट इमेज को विद रिस्पेक्ट टू हाइट उसमें करेक्शंस करते हैं। वो करने के लिए हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल को यूज़ करते हैं और वो ऑर्थो रेक्टिफाई प्रोडक्ट यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। तो ऑर्थो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या हमने फॉलो किया है वो गाइडलाइन भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराएगी। सो सारे डॉक्यूमेंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पोर्ट ब्लेयर की बात करें, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, अगर प्लेस को जूम करें आप, और जूम करने के बाद उस जगह पर जैसे ही हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर दिखा रहा है कि इस एरिया में जो ग्रिड्स हैं वो ग्रिड बहुत क्लियरली दिखाए गए हैं। अगर आप पर्टिकुलर टाइल्स को सेलेक्ट करें, अगर आप एक टाइल आपने बोला मुझे ये लेनी है, आप शिफ्ट की प्रेस करिए और बाकी टाइल्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप टाइल्स को सेलेक्ट कर लीजिए। और ये तो एक तरीका रहा। दूसरा तरीका ये रहा कि आपके पास आप सिंपली ट्राई करिए कि नहीं मुझे टाइल नहीं, मुझे इस एरिया में जितने भी टाइल्स आ रहे हैं, ये मैंने ड्राइंग किया तो ये टाइल्स सारे के सारे सेलेक्ट हो गए आपके। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये सारी टाइल की लिस्टिंग यहाँ दिखाई दे रही है। और ये टाइल की लिस्टिंग पे अगर आप देखें कोई पर्टिकुलर टाइल्स, अगर आप देखें C46, C12, ये टाइल कम से कम 2 बार 2 टाइम पीरियड पे अवेलेबल है। 1 दिसंबर 2011 में, 1 फरवरी 2012 में। हो सकता है नीचे अगर आपको कोई और डेट में भी ये उपलब्ध हो। तो आपको मल्टी टेम्पोरल डेटा यहाँ उपलब्ध कराया गया है। तो इस डेटा को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस टाइल को, पर्टिकुलर टाइल को आपको सेलेक्ट करना होगा
और उस डाउनलोड करने से पहले आप उस डेटा का पूरा मेटा डेटा, जो डेटा की डेफिनेशन है, वो आप पढ़ सकते हैं कि वो डेटा का नाम क्या है। जैसे अगर L3 सेट 8B V1 आपको एक कॉम्प्लेक्स सा नाम दे रहा है, लेकिन इस नाम को अगर एक्सप्लेन करें, L3 बिलोंग करता है लिस्ट 3 को, सेट बिलोंग करता है सेटेलाइट, 8B मीन्स 8 बिट रेडियोमेट्री है, इसकी रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन दिखा रहा है, वर्जन 1, ये आपको 92.53 ईस्ट एंड 11 नॉर्थ एंड ये आपको दिखा रहा है इसके कवरेज, ये आपके बाउंडिंग जो बॉक्स के कॉर्नर्स हैं वो डिस्प्ले कर रहा है। और ये C46C1 ये आपकी मैप सीट को दिखा रहा है, टोपो सीट नंबर, और लास्ट वाला दिखा रहा है आपको डेट। तो नेम जो है, उसका नाम जो दिया गया है टाइल का, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट कर दी गई है। तो उस नेम से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डेटा आप डाउनलोड करने जा रहे हैं। उसके अलावा उसके कीवर्ड्स दिए गए हैं, आप पर्पस क्यों बनाया गया डेटा, उसके अलावा हु इज़ द ओनर, ये ग्रुप हेड NDC को इसमें ओनर बनाया गया है, तो उसके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ दी गई है। अगर आपको कोई इशू है इस डेटा में, आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस में रिस्पॉन्स करेगा। और उसके बाद देखिए कवरेज दिखाया गया है, उसकी साइटेशन क्या है डेटा की, और डेटा की आइडेंटिफिकेशन एब्स्ट्रैक्ट, देखिए उसकी डेफिनेशन भी दिखाई गई है कि ये डेटा क्या है। जैसे यहाँ पर अगर हम पढ़ें, दिस डेटा इज रिसीव फ्रॉम लीनियर इमेजिंग एंड सेल्फ स्कैनिंग सेंसर लिस्ट which operate in 3 spectral band in VNIR and 1 band in SWIR with 24 meter spatial resolution and swath of 141 किलोमीटर। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन इस डेटा की यहाँ पर दी गई है। और उसके अलावा इसमें इमेज की करेक्टरिस्टिक्स लाइक कौन सा सैटेलाइट यूज़ किया गया, कौन सा सेंसर यूज किया गया, रो एंड पाथ नंबर दिया गया है। उसके अलावा डेटा का फॉर्मेट, जब आप डाउनलोड करेंगे किस फॉर्मेट डेटा आपको मिलेगा, यहाँ पर दिखाया गया है जियोटिप। तो ये तो तरीका आपका मेटा डेटा पढ़ने का है। उस डेटा को अगर आप देखना चाहें, जैसे कि ऑप्टिकल डेटा है, तो आप समझना चाहें कि उसको क्लाउड फ्री है या नहीं है, कितना क्लाउड है, ये देखिए आपको दिखा रहा है, तो इसमें काफ़ी हमको क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर डाउनलोड बटन पर प्रेस करें बटन को, तो वो डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा। तो लॉगिन ऑलरेडी मेरे से बोला कि लॉगिन करना है, तो लॉगिन में ऑलरेडी था, तो उसने ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट को क्रिएट ले लिया और ये डेटा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो एक जिप फाइल आपको डाउनलोड होने को मिलेगी और उससे आप डेटा को यूज कर सकते हैं। तो ये रहा डेटा डाउनलोड करने का तरीका, और बहुत सिंपल तरीका दिया है। आप सिंपली अपने एरियाज को सेलेक्ट करिए, पहले आप सैटेलाइट या सेंसर को सेलेक्ट करिए, फिर एरिया को सेलेक्ट करिए और उसकी जो ग्रिड है उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो एक टाइम पर आपको एक ही ग्रिड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। मल्टीपल ग्रिड के लिए आपको जो है इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है ड्यू टू सर्वर और या नेटवर्क की बैंडविड्थ लिमिटेशन से। तो करीब 6 MB या 5 MB का एक ग्रिड का साइज़ है, तो इजीली आप इसको डाउनलोड करिए। तो ये तो डाउनलोड करने का तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है इसमें भुवन पे। अब हम देखेंगे दूसरा जो कंपोनेंट है, नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट थीमेटिक सर्विसेज। अब थीमेटिक सर्विसेज में जैसा हमने डिस्कस किया था, इसमें सैटेलाइट इमेज नहीं दी गई है, इसमें सैटेलाइट इमेज से डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो डेटा इससे हमने जो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली सैटेलाइट इमेज से, तो वो इन्फॉर्मेशन कई प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत निकाली गई है। अगर आप देखें, डिफरेंट थीम यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। जैसे एक दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर थीम देखें आप, देखिए यहाँ से लैंड यूज लैंड कवर मैप है जो 1:50,000 स्केल पर है, 2005-06 में बनाया गया। फिर वही मैप को 2011-12 में अपडेट किया गया। फिर लैंड यूज लैंड कवर मैप 1:250,000 स्केल पर है। 1:10,000 स्केल पर एक SISDP करके प्रोजेक्ट है, स्पेस पे इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। यहाँ पर जो है कैडेस्ट्रल लेवल मैपिंग हो रही है, ये डेटा भी उपलब्ध कराया गया है। अर्बन लैंड यूज़ 1:10,000 स्केल पर नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम या NUIS प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो किया गया था। उसी तरह हमारे पास वेस्टलैंड मैप है जो 1:50,000 स्केल पर है, 2008-09 में बनाया गया था। ग्लेशियर लेक्स हैं, जियोमॉर्फोलॉजी है, लिनियामेंट है, फ्लड हजार्ड मैप है, फ्लड एनुअल लेयर है, इरोजन्स है, सॉल्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं, वाटर बॉडीज़ है, अर्बन स्प्रॉल है, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप एग्जाम्पल के देखें लेटेस्ट में, जैसे लैंड यूज लैंड कवर मैप की बात करें, तो ये मैप ये पहले हम देखते हैं कि जो पुराना मैप है जो 2005-06 में जो किया गया है, ये मैंने सेलेक्ट किया है और मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे एरिया ऑफ इंटरेस्ट या रीजन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिले। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा, तो आपको एक स्पेसिफिक स्टेट को सर्च करना होगा। सो हम लोगों ने जैसे कोशिश किया था इसको अपलोड डिस्प्ले करने का। मैंने लैंड यूज लैंड कवर मैप
2005-06 अगर सेलेक्ट किया तो इसके नीचे मुझे अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट और जहाँ का मैप मैं लोड करना चाहता हूँ वो इन्फॉर्मेशन मुझे सेलेक्ट करनी पड़ी। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर उत्तराखंड ले लेता हूँ तो उत्तराखंड का डेटा मुझे यहाँ पर लोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो ये मैप आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे ये मैप मिलेगा तो उसके लीजेंड जो हैं आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं कि बिल्ट अप एरिया कौन सा है, बिल्ट अप रूरल, बिल्ट अप माइनिंग्स, फॉरेस्ट एवरग्रीन्स, फॉरेस्ट डेसिडियस। आप जैसे जैसे इस मैप का जूम लेवल बढ़ाएंगे, वही आप प्लस बटन को प्रेस करेंगे या फिर स्क्रॉल बटन माउस का यूज़ करेंगे तो आपको बेहतर क्वालिटी का मैप यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो वो मैप जब आपके पास लोड होगा बेहतर क्वालिटी का तो आप देख पाएंगे कि कौन कौन सी क्लास किस किस कैटेगरी में जा रही हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको एक तो ग्राफिकली आपको मैप फॉर्म में मिल रही है। आप जैसे मैप रीडिंग आप एटलस में करते हैं, ये एक डिजिटल फॉर्मेट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी उत्तराखंड सेलेक्ट किया है तो उत्तराखंड में पूरा उत्तराखंड एरिया का जो स्टेटस है डिफरेंट लैंड यूज़ क्लासेस में, तो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है यहाँ पर। जैसे उत्तराखंड हमने सेलेक्ट किया था तो हर एरिया का ये पाई चार्ट दिया गया है। नीचे आपको दिखाया गया है कि कितनी लैंड, कौन सी लैंड यूज क्लास में कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया आता है। जैसे बिल्टअप अर्बन की बात करें करीब 134.18 करीब इतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो हर क्लास का आप इसको समझ सकते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को अब यहाँ से प्रिंट करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेंज करें, अगर आप बोलें कि आपको जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है तो आपने देहरादून अगर सेलेक्ट करेंगे तो देहरादून की बाउंड्री यहाँ पर ड्रॉ करेगा और उस देहरादून का जो स्टेटस है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेटस है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे ही हमने देहरादून का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया, देहरादून एज ए डिस्ट्रिक्ट, तो हमको डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ये ब्लैक कलर में मिल गई। और ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री जब आपको यहाँ पर मैप में दिखाई गई तो इसकी जो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमने स्टेट लेवल में दिखा तो अभी डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो देहरादून में जो भी डिफरेंट लैंड यूज क्लासेस हैं और उनका जो एरिया है स्क्वायर किलोमीटर दिखाया गया। जैसे अभी बिल्टअप एरिया जो है 68.71 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। तो उसी तरह अगर आप फर्दर इसका जूम इंक्रीज करें तो जूम लेवल में बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ये देहरादून टाउन है, तो देहरादून टाउन का जो है बेहतर क्वालिटी का मैप यहाँ पर लोड हो गया है। और एक नेक्स्ट स्टेप में एक टूल दिया गया है जिसको है एनालिसिस टूल। तो आप अपने जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल का इन्फॉर्मेशन तो आपको डायरेक्ट मिल जाती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट से नीचे की इन्फॉर्मेशन इस स्केल में उपलब्ध नहीं की जा सकती। बिकॉज रीज़न क्या है कि ये डेटा हमको LIS3 सेंसर, जिसका जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो 23.5 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन है। तो इससे जो बेस्ट क्वालिटी के जो मैप क्रिएट किए जा सकते हैं 1:50,000 स्केल के मैप हैं। और ये मैप इन जनरल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग तक ही यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है आपको इससे बेहतर क्वालिटी के सैटेलाइट इमेजरी या मैप की ज़रूरत होती है। लेकिन भुवन ने ये सब जानते हुए भी, मैपिंग लिमिटेशन को समझते हुए भी, एक टूल दिया है जिसको दिया है एनालिसिस टूल। सो ड्रॉ टूल में अगर आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर अपने इस मैप पे ड्रॉ करें, ये सिंपल ड्राइंग की तरह है, और उसके बाद एक बटन दिया गया है एनालाइज। सो एनालाइज में क्लिक करते ही आपको उस एरिया के अंदर जो भी लैंड यूज क्लासेस आ रही हैं, जैसे क्रॉपलैंड है, डेसिडियस है, फैलो लैंड है, फॉरेस्ट प्लांटेशन, इनका कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट या रीजन ऑफ इंटरेस्ट में आ रहा है वो आपको दिखाई देगा। अगर आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करें, अब फिर से हम ड्राइंग करते हैं। अभी जैसे यहाँ पर हमको करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लास दिखाई दे रही है। अब मैं अगर अपना रीजन ऑफ इंटरेस्ट अब छोटा कर देता हूँ, तो छोटा करने के बाद अगर मैं सिस्टम से मैं पूछता हूँ कि कौन कौन सी क्लासेस आ रही हैं, तो देखिए अब नंबर ऑफ़ क्लासेस मेरी यहाँ पर करीब 6 हो गई, रिड्यूस हो गई हैं। तो यहाँ पर आ गई क्रॉपलैंड, डेसिडियस, एवरग्रीन। तो जहाँ पर भी मैं ड्रॉ करूँगा उसका स्टेटस ऑन द फ्लाई आपको जनरेट करके दिखाई देगा। सिंस ये डेटा जो है GIS फॉर्मेट में है, वेक्टर डेटा है, तो सिंपल ऑपरेशंस आप भुवन में कर सकते हैं। तो ये सेम एक्टिविटीज़ आप सारी थीम जो दिखाई गई हैं आप उन सब में कर सकते हैं। तो आप इसमें खुद कोशिश करिए और अपनी एरिया के डेटा को लोड करिए और उसको समझिए। अब जैसे अगर हम पोर्ट ब्लेयर की बात करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे अगर मैं 2011-12 का लैंड यूज़ देखूं और अगर मैं कहूं कि अंडमान और निकोबार का मुझे स्टेटस चाहिए, तो ये स्टेटस यहाँ पर लोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये लोड हुआ। ये
मैप को थोड़ा सा और जूम करेंगे और जूम लेवल बढ़ा सकते हैं, 50,000 स्केल तक हम जा सकते हैं इसका मैपिंग का। आप देखिए यहाँ पर इस एरिया का, ये आपका पोर्ट ब्लेयर एंड सराउंडिंग का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें डिफरेंट लैंड यूज़ क्लासेस आ रही हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि हर क्लास में कितना एरिया है। ये सैटेलाइट से ड्राइव इन्फॉर्मेशन है, तो ये डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप डाउन करना चाहते हैं, सेम तरीका रहेगा कि अंडमान में आप अपने डिस्ट्रिक्ट, जैसे अंडमान एंड निकोबार 2 ऑप्शन दिए गए हैं, वो चूज करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप जो आपको देता है ये मेटा डेटा, जैसा हमने सैटेलाइट इमेजरीज में के बारे में डिस्कस किया था, उस वक्त हमने मेटा डेटा के बारे में डिटेल में बात की थी कि मेटा डेटा बेसिकली क्या होता है कि आपकी डेफिनेशन होती है डेटा की, डेटा अबाउट डेटा। तो वो सारी करेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशंस जो हैं यहाँ पर भी दी गई है थीमेटिक इन्फॉर्मेशन में। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये रहेगी कि इस मैप का जो एक्यूरेसी है वो कितनी है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी स्टैंपिंग भी दी गई है। ये कहता है कि ओवरऑल एक्यूरेसी ऑफ द डिफरेंट लैंड यूज लैंड कवर क्लासेस वेरी फ्रॉम 79% टू 97%। तो कई जैसे वाटर बॉडीज़ हैं उस एरियाज़ में आपको 97% एक्यूरेसी मिलती है, और लाइक एग्रो हॉर्टिकल्चर एरियाज़ में लाइक करीब आपको 79% की एक्यूरेसी इस मैप में अवेलेबल है। तो इस तरह से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। वेब सर्विसेज जो टैब है उसके अंतर्गत आपको ये दिया जाता है कि अगर आपको अपने GIS प्लेटफॉर्म में इस डेटा को लेके आना है तो आप कैसे लेके आएंगे, तो वो तरीका यहाँ पर दिया गया है। अगर आपके पास GIS के सॉफ्टवेयर जैसे QGIS है, UDIC है, ArcGIS है, ये सॉफ्टवेयर्स अगर आप यूज करते हैं, और उस केस में अगर आप ये URL जो दिया गया है https://bhuvan-version2.nrc.gov.in/bhuvan/wms, इसको एक्सेस करके आप डायरेक्टली सारी लेयर की लिस्टिंग वहाँ पर हो जाएगी WMS कैटेगरी में। तो आप अपने GIS प्लेटफॉर्म में इसको ओवरले कर सकते हैं। तो एज ए बैकग्राउंड मैप ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, तो इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, एज ए वेब सर्विस भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके ऊपर अगर आपको कोई और लेयर या और GIS लेयर ओवर करनी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर बॉडीज़ है, ये भी यहाँ पर लिस्ट की गई हैं, तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, वो आसानी से इसमें हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशंस हैं, या आपकी जो है इसमें फ्लड की लेयर है, इसमें सॉइल इरोजन की है, सॉल्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, ये डेटा भी आपको सेपरेट फॉर्म में अवेलेबल है और उसके ऊपर आप ओवरले करेंगे। तो ये तरीका है थीमेटिक सर्विसेज को एक्सेस करने का। तो अगर आप कोशिश करें तो बाकी जो थीम है उनको भी आप लोड कर सकते हैं। अगर जैसे अर्बन लैंड यूज़ की बात करें, SysDP में अगर अर्बन प्लानिंग का कोई डेटा अवेलेबल है तो ये एरियाज़ हैं। जैसे अगर आप अभी मैं डेटा कोशिश कर रहा हूँ, लैंड यूज लैंड कवर मैप अंडर SysDP प्रोजेक्ट, तो यहाँ इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी एरियाज कवर की गई हैं उनके डेटा यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सैम्पल तौर पर हम ले लेते हैं, अनंतपुर ले लेते हैं। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ये उस एरिया का डेटा आपको लोड करके दिखाएगा। तो ये तरीका इसमें दिया गया है। आप जूम लेवल इसमें क्लिक करिए और ये इंडिया का है, और इसने ऑलरेडी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर दिया एरिया। ये आपका अनंतपुर का डेटा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा जूम करेंगे इसको, ये जूम लेवल होने पड़ा है। ये अनंतपुर का 1:10,000 स्केल पर ये मैप, ये पूरा इंडिया का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसमें कुछ एरिया भी अपलोड कर देंगे, बाकी एरिया का डेटा बन रहा है। तो उम्मीद है कि जो है इसरो से हम लोग जल्दी इसको अपलोड करेंगे यहाँ पर। तो ये 1:10,000 स्केल पर ये मैप यहाँ पर है, लैंड यूज लैंड कवर मैप। तरीका वही रहेगा एक्सेस करने का जो हमने पहले इसमें डिस्कस किया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि 6 नेचुरल डिजास्टर्स को इसरो एड्रेस कर रहा है, जो पब्लिक डोमेन पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसमें फ्लड है, साइक्लोन है, इसमें लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक है, फॉरेस्ट फायर है, ड्राउट है। तो फ्लड के अंदर क्या है, नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग और फ्लड मॉनिटरिंग होती है, फ्लड अर्ली वार्निंग, फ्लड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। साइक्लोन के अंदर नियर रियल टाइम साइक्लोन मॉनिटरिंग है, लैंडस्लाइड के अंदर लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन है, एंड लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम कुछ सेलेक्टेड जोन्स में एज ए एक्सपेरिमेंट
ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अर्थक्वेक में डैमेज असेसमेंट है, फॉरेस्ट फायर में डेली फॉरेस्ट फायर अलर्ट्स हैं, और प्लस वन एरिया असेसमेंट वो भी इसमें की जाती है, वो इन्फॉर्मेशन इसमें है। ड्राउट में ड्राउट मॉनिटरिंग, इसमें बेसिकली एग्रीकल्चर ड्राउट की बात करते हैं, तो उसमें आपको ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन आपको हर 15 दिन में जो है ये अपडेट जनरेट की जाती हैं और उसको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक इसको पहुंचाया जाता है। अगर आप फ्लड मॉनिटरिंग की बात करें, अगर इस कंपोनेंट के खोलें तो इसमें आपको क्या मिलता है कि अंडर दिस प्रोग्राम इसरो DMSP प्रोग्राम्स, तो जो भी हैवी रेनफॉल अलर्ट्स और एडवाइजरीज जो IMD द्वारा जनरेट की जाती हैं उसके बेसिस पर इसरो अपने सैटेलाइट्स को प्रोग्राम करता है, और फ्लड इनंडेशन मैप डेली बेसिस पर बनाई जाती हैं फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ का। सिंस अभी तो फ्लड का सीज़न नहीं है, अगर आप देखें कि 2019 में कौन कौन से एरिया थे जहां इसरो ने मॉनिटरिंग की थी, तो सारी लिस्टिंग आपको इवेंट कैटेगरी के अंदर मिल जाएंगी। जैसे आंध्र प्रदेश, आसाम 2019, बिहार और ये सब चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। अगर आप देखें किसी स्टेट को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें डेट वाइज आपको फ्लड इनंडेशन मैप मिल जाता है। जैसे लास्ट जो मॉनिटरिंग कर्नाटका में हुई थी 24 अक्टूबर 2019, तो ये जो करीब 18 आवर का इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। अगर आप सेटेलाइट इमेज को बैकग्राउंड में रखें और बाकी जो लाइन फीचर आपको दिखाई दे रहे हैं अगर उसको आप हटा दें यहाँ से, तो आपको केवल सेटेलाइट इमेज दिखाई देगा। इसमें अगर आप अगेन जूम लेवल इंक्रीज करें तो आपको जो सियान कलर आपको दिखाई दे रहा है वो आपका फ्लड है, और जो डार्क ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वो आपका जो है नॉर्मल वाटर है। तो ये इस तरह से हम लोग इसकी जो मॉनिटरिंग करके और डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर करते हैं कि कल जो फ्लड था वो कहाँ पर था और आज फ्लड जो है कहाँ पर है। तो ये स्थिति जो है मॉनिटर की जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है किसी भी प्लानिंग पर्पज़ के लिए। और ये जानकारी जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को जो है डेली बेसिस पर भेजी जाती है। उससे पहले की मॉनिटरिंग अगर आप देखना चाहें, एरिया को जूम कर सकते हैं। अगर किसी एरिया में फ्लड जो है लंबे समय के लिए सस्टेन कर रहा है तो वो एरियाज भी यहाँ पर मैप की जाती हैं, और डेली बेसिस जब आप मॉनिटर करते हैं तो आपको ये दिखाई देता है कि किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं फ्लड में, या फ्लड बढ़ रहा है या फ्लड घट रहा है। तो ये मॉनिटरिंग यहाँ पर फ्लड के अंतर्गत की जाती है। जब ये मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को जो है हम लोग एक रिपोजिटरी में डाल देते हैं, और जब हमारे पास एक लॉन्ग ड्यूरेशन की रिपोजिटरी जैसे 8 से 10 साल की रिपोजिटरी बन जाती है तो उसके बेसिस पर सेम एरियाज़ पर हमको जब ये डेटा उपलब्ध होता है तो इससे हम फ्लड फ्रीक्वेंसी मैप निकाल सकते हैं। और इसके बेसिस पर इसरो ने फ्लड हजार्ड जोनेशन की मैपिंग किया हुआ है, जो अगर आप यहाँ पर कैटेगरी देखें, यहाँ पर फ्लड हजार्ड जोनेशन आपको एक जोन में एक कैटेगरी मिलेगी। तो अभी जो है जैसे आसाम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश ये फ्लड प्रोन स्टेट्स हैं, तो इनकी जोनेशन हो चुकी है। तो इसका आइडिया ये है कि कोई एरिया अगर बार बार फ्लडेड हो रहा है तो उसको हाई जोन में डाल दिया गया। तो इस तरह से मैप बनाए गए और ये मैप जो है विलेज लेवल तक जो है यहाँ पर पब्लिश किए गए हैं। जैसे ये एक मैं आसाम का मैप यहाँ पर लोड कर रहा हूँ, अगर आप देखें इसको, तो आसाम का मैप जब आप लोड करेंगे तो वो मैप जो है आपको कई कलर्स के शेड में दिखाई दे रहा है। फिर से हम एक बार लोड करने की कोशिश करेंगे। हजार्ड जोन आसाम, ये आसाम का डेटा है। तो सैटेलाइट व्यू अगर हम बैकग्राउंड, ये आपको पिंक कलर में देखें कि वेरी हाई जोन्स, आपको ये जोन्स डिवाइड कर दिए गए हैं, एडवांस में बता दिए हैं। जैसे ये जोन्स हैं, ये फ्रीक्वेंट फ्लडिंग यहाँ पर होती है, तो ये कैटेगरी आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह वेरी हाई, हाई, मॉडरेट, लो एंड वेरी लो कैटेगरी यहाँ पर दिखाई गई है आपको। अगर आप इसमें और जूम करेंगे, इसके ऊपर आप विलेज बाउंड्री डालेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि कौन से विलेजेस ऐसे हैं जो हाई जोन में आते हैं, या कौन कौन से ऐसे विलेजेस हैं जो लो जोन में आते हैं, सो दैट आप जो है इसके बेसिस पर एडवांस प्लानिंग अपनी कर सकें। तो आसाम इसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर रहा है। जैसे जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो उन लोगों ने अपनी जो एडवांस प्लानिंग होती है, जैसे हम जानते हैं कि आसाम जो है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट है, जहाँ फ्रिक्वेंटली हर साल हम देखते हैं कि बाढ़ आती है। तो उनके लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस में उपलब्ध करा दिया गया है। उसके अलावा जो इसमें एक्टिविटी हैं, रिसेंट फ्लड को आप मॉनिटर कर सकते हैं, आप वल्नरेबल जोन्स का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे
लो लाइंग वल्नरेबल एरियाज़ हैं यहाँ पर, उनको भी मैप किया गया है। इसमें बेसिकली मैथोलॉजी डेवलप की गई। जैसे आप यहाँ पर पिंक कलर आप देख पा रहे हैं। सो पिंक कलर में क्या हो रहा है कि आपकी लो लाइन एरियाज़ को दिखाया गया है जैसे, और कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ फ्लडिंग हो सकती है, या ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। और फ्लड ड्यूरेशन अगर आप मॉनिटर करना चाहते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है कि 11 से 21 अगस्त 2018 में केरला में जो बाढ़ आई थी, तो उसमें एक फर्दर एनालिसिस ये किया गया कि बाढ़ कौन सी एरियाज़ में कितने दिन तक सस्टेन की थी। तो ये भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है। तो कई तरह की जानकारी है, आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें। और ये इन्फॉर्मेशन इसरो द्वारा रेगुलर तौर पर जो है अपडेट की जाती है, रेगुलर अपडेशंस इसमें होता है। और स्पेशली जब कोई फ्लड इवेंट होता है कंट्री में, तो इसरो जो है उसको मॉनिटर करता है, उसकी जानकारी जो है कंसर्न डिसीजन मेकर्स को और प्लानिंग पर्पस के लिए उपलब्ध कराता है। उसके अलावा अगर आप अर्ली वार्निंग की है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, जैसे कुछ रिवर बेसिन्स हैं जहाँ पर इसरो ने अपने कुछ सेटअप लगाए हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन लगाए हैं, कुछ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं, कुछ सेंसर्स हैं। सो ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स एंड स्पेस बेस्ड सेंसर्स को इंटीग्रेट करके एंड साइंटिफिक मॉडल डेवलप करके अर्ली वार्निंग और फ्लड फोरकास्टिंग पर भी काम चल रहा है। एंड देन अगर साइक्लोन की बात करें, यहाँ पर इस तरह से मॉनिटरिंग होती है, जिस तरह से फ्लड की मॉनिटरिंग होती है, ठीक उसी तरह से जो है साइक्लोन की भी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। सो लैंडस्लाइड के अंतर्गत भी आपको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि हजार्ड जोनेशंस हैं। अगर आप हजार्ड जोनेशन की बात करें कि यहाँ पर एक सेलेक्टेड रूट्स हैं, जैसे स्पेशली उत्तराखंड की बात करें, जो चारधाम एरियाज़ हैं, उसके मैप यहाँ पर बनाए गए हैं और वो मैप जो हैं उपलब्ध कराए गए हैं इस एक्टिविटी के अंतर्गत। तो ये तो रहा डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट सर्विसेज। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर भी है। फॉरेस्ट फायर में होता क्या है कि जो थर्मल बैंड है सैटेलाइट का यूज़ करके, सो इसमें टेम्परेचर्स जो ग्राउंड लैंड सरफेस टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, और लैंड सरफेस टेम्परेचर के बेसिस में हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर फॉरेस्ट फायर है। तो वो इन्फॉर्मेशन अगर आप जो है कंसर्न रेंज ऑफिसर या डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और डीएफओ तक पहुंचाते हैं, तो वो उसको इफेक्टिवली यूज़ करते हैं अपने मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग एक्टिविटीज़ के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन इसरो जनरेट करता है और इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र करता है, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसमें वैल्यू एडिशन करके, जैसे कि फॉरेस्ट बाउंड्रीज को ओवरले करना, कौन सी रेंज में आ रहा है, कौन से फॉरेस्ट सर्किल में आ रहा है, कौन से फॉरेस्ट डिवीज़न में आ रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके जो है कंसर्न ऑफिसर्स को एज ए SMS मैसेज डेली बेसिस पर भेजा जाता है। ये बेसिकली एक्टिविटी फरवरी से जून के दौरान होती है। तो ये तो रहे कुछ कंपोनेंट। अब क्विकली हम देखते हैं कुछ जी गवर्नेंस एक्टिविटी के अंतर्गत। अगर आप देखें तो जैसे मैंने बोला कि कुछ प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई हुए हैं, करीब 160 प्रोजेक्ट्स थे। अगर हम अर्बन से स्टार्ट करें तो अर्बन सर्वे, पोस्टल डिपार्टमेंट में जितने पोस्ट ऑफिसेस हैं उसको जियो टैग किया गया है, उसकी सर्विसेज को लिंक किया गया है। मोनूमेंट्स, बेसिकली यहाँ पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाती है। जैसे कि अगर कोई आर्कोलॉजिकल साइट है तो उसके सराउंडिंग्स में कंस्ट्रक्शंस की परमिशंस कैसे दी जाती है, वो सारे इसमें मैपिंग की गई है और उसके बेसिस पर ये एक्टिविटी चल रही है। हॉर्टिकल्चर के लिए चमन प्रोजेक्ट्स हैं, हिल स्ट्रॉम है, प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना है, क्लीन गंगा मिशन है, एंड फ्लड वार्निंग एक्टिविटीज़ हैं, सेंसस डेटा, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, एंड देन वी हैव दिस आइसलैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। और एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट यहाँ बनाया गया है, स्कूल भुवन, स्पेशली जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं, हाउ दे कैन यूज़ द सैटेलाइट डेटा, ये किस तरह से यूज़ करेंगे और किस तरह से अपनी ज्योग्राफी में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्पेशली जो NCERT का सिलेबस है उसको डिजिटाइज किया गया है और ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ उपलब्ध कराई गई है। और ये स्कूल भुवन के बारे में जानकारी NCERT की ज्योग्राफी जो बुक है 9 से 12 तक, 9, 10, 11, 12, उस बुक में भी उपलब्ध कराई गई है और बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आके अपने प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। तो इसके इस पर्पज़ में को अचीव करने के लिए इसरो ने जो NCERT के जो केंद्रीय विद्यालय हैं या जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उनके टीचर्स को एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी है, किस तरह से इस सैटेलाइट डेटा को यूज़ करके वो लोग बच्चों को आगे इससे रिलेटेड अवेयर कर सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रही भुवन के बारे में। अगर आप इसको पूरा एक्सप्लोर करें तो अगर आप देखेंगे इसमें कई तरह के और प्रोडक्ट्स भी हैं, उनके बारे में हम थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं, तो आप प्लीज़ इसको एक्सप्लोर करिए।
पोर्टल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डेटा इसमें उपलब्ध कराया गया, सारे कंपोनेंट डिमॉन्स्ट्रेशन में नहीं दिखाए जा सकते, तो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। और मैं और सभी रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लर्नर्स से कि आप लोग जो हैं इसको देखें और एक्सप्लोर करें, और इसमें बहुत सारी डेटा इसरो उपलब्ध करा रहा है, और इसरो का ये प्लान है कि फ्यूचर में इसको रेगुलर रूप से इसको अपडेट भी किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच आपको इसको देखने के लिए और सुनने के लिए। उम्मीद है कि आपके लिए यूज़फुल रहेगा।